हेटर्स के पास कोई एक्सेस नहीं है आप तक पहुंचने का। एनिमीज और हेटर्स बहुत ज़्यादा आपसे डरे हुए हैं। समझ लीजिए एक खौफ बैठ चुका है आपका, और बहुत सारे लोगों को तो नींद भी नहीं आ रहा। कुछ लोग हैं जो बैक टू बैक आपके अगेंस्ट कुछ ईवल चीज़ें करते रहते हैं, कुछ ईवल चीज़ें प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन इन चीज़ों को ब्लॉक कर दिया गया है। यस, क्लियर मैसेज, परमानेंटली इन चीज़ों को ब्लॉक कर दिया गया है। वे आपकी एनर्जी तक पहुंच नहीं पा रहे। लाख कोशिश करने के बाद भी, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी वो आपकी एनर्जी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बिकॉज आप प्रोटेक्शन शील्ड में हैं। सो कंग्रेचुलेशन। और एक ऐसे प्रोटेक्शन शील्ड में है जिसे इम्पॉसिबल है। चाहे कोई अपनी पूरी जान, शक्तियाँ, सिद्धियाँ, जो भी उनकी पावर्स है, क्यों ना उसमें झोंक दे, बट वो इस एनर्जी को ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिवाइन, ईश्वर की मतलब एक ऐसी प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करा गया है। मतलब यहाँ पे तो मैं आप लोगों को कहूँगी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ जाएगा, घमंड आ जाएगा। डिवाइन मतलब ये सब कर रहे हैं, ईश्वर ये सब कर रहे हैं, मतलब आपके लिए ये सब हो रहा है। बहुत सारे लोगों यहाँ पर मैं मतलब देख रही हूँ, वो लोग थोड़े से एटीट्यूड में आ जाएंगे, घमंड आ जाएगा, क्योंकि डिवाइन को पता है गाइस। सीरियसली यहाँ पर क्लियर मैसेज आया। मैं जिनकी भी एनर्जी आज पिक कर रही हूँ, क्लियर मैसेज है। आप लोग बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, मतलब मासूम बच्चों की तरह है। आपको ना मतलब ज़्यादा लोगों में ना फ़र्क नहीं मतलब आता है कि कौन आपके लिए अच्छा सोचता है, कौन आपके लिए बुरा सोचता है। आप सबको इक्वल देखते हो, लेकिन ईश्वर को सब पता है। परमपिता परमेश्वर सब जानते हैं। उन्हें पता है आपके अराउंड या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको खुश देखकर, आपको हैप्पी देखकर ना मतलब अनहैप्पी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और हो सकता है अभी जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, मेरी थोड़ी टंग स्लिप हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत मुझे ईश्वर की तरफ से क्लियर मैसेज आया है आपको बताने के लिए। मतलब इस वीडियो के थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू आपको आज बहुत सारी बातें क्लियर होने वाली है, और डिवाइन आपसे कितना प्यार करते हैं वो भी चीज़ें आपको पता लगेगी। पता लग चुका है ऑलरेडी। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको मतलब मालूम होगा। तो अभी ना आप लोग बहुत ज़्यादा ना ग्लोइंग एनर्जी में, बहुत शाइनिंग एनर्जी में, बहुत फोकस्ड हो रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्थिरता में देख रही हूँ, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। तो ये सारी चीज़ों से ना कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी फील कर रहे हैं। वो अच्छा फील नहीं कर रहे, उनके पेट में जैसे गुड़गुड़ हो रहा है। वो मतलब जैसे लग रहा है कि क्या करे क्या ना करे। तो उन्होंने ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें करी है, कुछ ऐसी हार्मफुल चीज़ें करी है जो आपको मतलब डिस्टर्ब कर सकती है अपनी लाइफ में, बट वो चीज़ें उनकी टाइम फिस हो गई। वो चीज़ें काम नहीं कर पाई, पूरी तरह से ब्रेक कर दिया गया, फेल कर दिया गया। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मतलब बैकफायर हो गया, और ये चीज़ें उन्हीं के पास सूद समय जैसे लगा कि डिवाइन ने भेज दिया, जाओ ये तुम्हारे पास ही जाएगा, तुमने भेजा अब तुम्हारे पास जाएगा। तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। मैंने कहा ना, उनको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें रात को नींद नहीं आ रहा। हमारा चीज़ कैसे फेल हो सकता है, हमारी चीज़ें कैसे मतलब इतनी ज़्यादा लाख कोशिश किया बेचारों ने, इतनी ज़्यादा मतलब अपनी पूरी जान झोंक दी, बट वो चीज़ें काम नहीं करी आपकी लाइफ में। एक मतलब 1% भी काम नहीं किया, और आप लोग जैसे हैं वैसे ही हैं। बहुत ज़्यादा शाइनिंग एनर्जी में, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग एनर्जी में। आप लोग जब हंस रहे हैं तो आपकी जो चिक्स है वो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, ठीक है। आपके मेन चीज़ यहाँ पर मैंने दो से तीन बार मैंने ऐसी रीडिंग करी है, जहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग के जो चक्रास है वो बहुत ज़्यादा ना हील हो रहे हैं, ठीक है। आपके चक्रास बैलेंस में आ रहे हैं। और यहाँ पर एक और एनर्जी है, आपके जो वो सो कॉल्ड हेटर्स हैं, एनिमीज़ हैं, तो हो सकता है ना इन्होंने किसी और तरीके से भी ना आपको एक्सेस करने की कोशिश करी, लेकिन दिव्य शक्तियों ने मुझे यहाँ पर हंसी भी आ रही है, दिव्य शक्तियों ने उन चीज़ों को भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। मतलब आपके पास वो चीज़ें आई ही नहीं। नेगेटिव एनर्जी ने मतलब उन चीज़ों को रोक दिया, वहीं पर स्थिर कर दिया, निकलो, और भगा दिया उन्हीं के पास। तो यहाँ पर क्लियर मैसेज आया है, नेगेटिव एनर्जी, थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। नेगेटिव एनर्जी आप तक पहुंच नहीं पा रही है, नेगेटिव एनर्जी आपको छू भी नहीं पा रही है, और आप अपनी लाइफ में जैसे मस्त हैं, हंस रहे हैं, मतलब महक रहे हैं, चहक रहे हैं, वैसे ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन ने ना अपना पक्ष रख दिया। डिवाइन नहीं चाहते, अब ईश्वर नहीं चाहते कि आप लोग और रोए। हो सकता है कि पास्ट में, यस यहाँ पर क्लियर मैसेज है, पास्ट में कुछ चीज़ें, ज़्यादा नहीं कहूँगी, कुछ चीज़ें ना उनकी तरफ से आपको इफेक्ट कर रही थी। अगर ये लोग कुछ भेज रहे थे तो वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही थी। बहुत सारे लोगों को ऐसा हो सकता है कि आप लोग थोड़े से हेल्थ प्रॉब्लम आप लोग को हो रहे थे, थोड़े से फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहे थे, वो इनके वजह से हो रहे थे। बट ये लोग अब चाहते हैं, आप लोग बहुत ग्लोइंग एनर्जी में आ गए हैं, बहुत शाइनिंग एनर्जी में आ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो इनके पेट में फिर से वही गुड़गुड़ स्टार्ट हो गया है।
लेकिन अब ये चीज़ें अब ये चीज़ें काम नहीं आए। ओह माय गॉड, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कभी कभी। तो अब ये चीज़ें काम नहीं करेंगी, ये चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कोई महा से महापुरुष को उठा ले, वो भी चीज़ें काम नहीं करेंगी। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन ने और आपके वजह से ना आपकी फैमिली को भी सेव करके रखा गया है, ठीक है। क्योंकि उनको पता है, ईश्वर को पता है कि आपके मतलब फैमिली में ही आपकी जान बसती है। अगर वो लोग हैप्पी हैं, वो लोग खुश हैं, तो आप भी खुश हो। लेकिन यहाँ पर डिवाइन ने आपकी पूरी फैमिली को, आपको एक ऐसे प्रोटेक्शन शील्ड में मतलब रखा है जिसे कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पर एक और क्लियर मैसेज आया है। मैं वैसे बहुत सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी करके बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाली, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। आपको बोला जा रहा है ना, आपको अपने हैप्पीनेस को चुनना है। जो भी आपके पास मल्टीपल ऑफर्स आपके पास आ रहे हैं, मल्टीपल हैप्पीनेस आपके पास आ रहे हैं, तो आपको उन चीज़ों पर ध्यान लगाना है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होने वाला, जो आपने शायद सोचा भी ना हो, और वो चीज़ें अचानक से चुटकी बजाते आपकी लाइफ में हो जाए। आप सो के उठो और वो चीज़ें आपके पास है। तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है, कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आ रहा है, जो यहाँ पर मुझे लग रहा है आप लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, ठीक है। यस, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप लोग साइन कर रहे हैं। मैंने कहा ना, कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत सारी चीजें भी आ रही है, बहुत सारी सरप्राइजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, गिफ्ट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ना आपकी लाइफ में कुछ मैजिकली चेंज लेकर आने वाले, कुछ ऐसा जो शायद आपने सोचा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर जजमेंट आया है, जजमेंट आपके साथ हो रहा है, डिवाइन आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत सारे, तभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और थोड़ा सा हो सकता है मैं आगे रीडिंग करते करते थोड़ा सा इमोशनल हो जाऊँ, क्योंकि यस, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों की ये एनर्जी लग रहा है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा अपने आज तक बहुत सारी चीज़ों को ना सेक्रीफाइस करते आए हो। बहुत सारे मतलब कि अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद थी, कुछ ऐसी चीज़ें, बट आपने अपनी फैमिली के लिए यस, फैमिली के चलते, अपने अपनों के चलते ना बहुत सारी चीज़ों का जैसे कुर्बान किया, बलिदान दिया है। उनको हैप्पी करने के लिए, उनको मतलब अच्छा फील करवाने के लिए आपने अपनी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस, मतलब बहुत ज़्यादा ये एनर्जी आ रही है, आप लोगों ने ये चीज़ किया है। बट अब डिवाइन मतलब ये आपको कहना चाहते हैं, जो चीज़ें, जिन चीज़ों को आपने सेक्रीफाइस किया, जिन चीज़ों का आपने बलिदान किया अपनों को खुश करने के लिए, अपनों को हैप्पी करने के लिए, आपको वो चीज़ें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन जो पीछे छूट गई आपके झोली में, अब वो भी आके गिरेंगी। यहाँ पर बहुत ये एनर्जी मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगी। मतलब ऐसे भी यहाँ पर कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपनों की खुशी सबसे ऊपर रखी, अपनी खुशी नहीं, अपनों की खुशी, अपनी फैमिली की खुशी सबसे ऊपर रखी। मेरी फैमिली खुश है तो मैं खुश हूँ, मेरी फैमिली अगर हैप्पी है, मुस्कुरा रही है, तो फिर मेरी खुशी तो यही है। मेरा क्या है, बाद में देखा जाएगा, बाद में कुछ कर लेंगे, बाद में ले लेंगे, कुछ भी। अगर ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में थी, बट आपने अपनी फैमिली को चूज़ किया, तो अब ना डिवाइन मतलब यहाँ पर अगर दिल खोल करके आप मांगो आपको क्या चाहिए। यहाँ पर ये एनर्जी आई है। हो सकता है मेरे थोड़े से टंग स्लिप हो रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी बोल के मतलब बोलते बोलते कुछ और बोल दूँ, लेकिन मेरे जो एक्चुअली वर्ड है ना वो यही है। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहती हो, क्या मांगना चाहते हो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन ने देखा है एक ऐसा भाव, बहुत कम लोगों की एनर्जी ऐसी होती है। सबसे पहले लोग अपने आप को चुन लेते हैं, भाई मुझे जो चाहिए चाहिए, मैं नहीं देखने वाला या मैं नहीं देखने वाली तुम्हें क्या चाहिए। बट आपकी ऐसी एनर्जी इतने ज़्यादा, एक तो आप लोग इनोसेंट है, इतने ज़्यादा भावुक है, इतने ज़्यादा लॉयल है आप लोग, और आप लोगों ने अपने मतलब अपनों के लिए ना बहुत सारे आज तक सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा किया, कुर्बान किया है। हो सकता है कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम था, आप बहुत ज़्यादा अपने फैमिली को आपने सपोर्ट किया, और जो चीज़ें आपको पसंद थी बट आपने हमेशा उन चीज़ों को नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता था अगर मैं इन चीज़ों को ले लूँगा या ले लूँगी तो फिर फैमिली में कुछ कुछ अनबैलेंस हो जाएगा। बट आपने उन चीज़ों को छोड़ के, क्लियर मैसेज है, अपनी फैमिली को हमेशा ऊपर रखा है अपने आप से। आप अपनी परवाह कभी नहीं करते हो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, मेरी पसंद क्या है। हमेशा अपने फैमिली को ऊपर रखा है अपने सा, मतलब ऐसा भी नहीं फैमिली को, अगर आपके पास भी कोई आ जाएगा ना, आपको वो बोलेगा कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे नीड है हेल्प की, तो आप उनकी हेल्प कर दो। अपने बारे में नहीं सोचते आप लोग, इसीलिए डिवाइन अब आपके बारे में सोच रहे हैं, परमपिता परमेश्वर आपके बारे में। देखो आपको बहुत सारे ऐसे साइन मिल रहे होंगे, ब्यूटीफुल से साइन जो आपको बार बार बता रहे हैं अब तुम्हारी बारी है,
अब तुम्हारी बारी है, अब जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। आने वाला जो टाइम है ना, आप लोग अभी किसी डायरी में इस चीज़ को लिख लो, यहाँ इस वीडियो में कमेंट करना कि मैडम आपने जो भी बोला, आरती जी आपने जो भी बोला वो एक्चुअल में सच हो रहा है। जो जो चीज़ें आज तक आपको चाहिए था ना, जो चीज़ें, मैं ये नहीं कहूँगी आप लोग करोड़पति अंबानी बन जाओगे, ऐसा नहीं, लेकिन जो जो चीज़ें आपको चाहिए अपनी लाइफ में वो डिवाइन एक एक करके आपके पास लेकर आएगा। ईश्वर वो चीज़ें आपको देगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि एनर्जी बहुत प्योर आ रही है। बहुत पहली बार इतनी प्योर एनर्जी को मैं इतने मतलब जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर मैं पिक करी हूँ। हो सकता है ये वीडियो ना ज़्यादा नहीं चले क्योंकि यहाँ पर बहुत कम ही लोग यहाँ पर पहुँचेंगे जिनकी एनर्जी बहुत प्योर है, जो बहुत इनोसेंट है, जो मतलब दुनियादारी के बारे में भी नहीं ज़्यादा जानते, कौन अच्छा है कौन बुरा है, सब इक्वल है भाई, मेरे लिए तो सब बराबर है। बट वहीं पे कुछ ऐसे आस्तीन के सांप हो सकते हैं जो आपको कभी भी डस सकते हैं, बट आपको वो भी अच्छे लगते हैं। मुझे तो यहाँ पर ये भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके हेटर्स हैं वो आपके साथ बहुत गलत करते हैं। अगर वो आपके साथ बहुत गलत करते हैं, लेकिन अगर वो आपकी हेल्प मांगा, मतलब अगर वो कभी हेल्प के लिए आपके पास आएंगे तो आप उनकी हेल्प कर दोगे। यहाँ पर ये भी एनर्जी है। इतने ज़्यादा प्योर एनर्जी को यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ, तो फिर आपके साथ गलत कैसे होगा? जो हुआ वो एक कार्मिक साइकिल चल रहा था आपका, या कार्मिक साइकिल ही मैं कहूँगी, एक ऐसा कार्मिक साइकिल जहाँ पर कुछ लेन देन था, आपको वहाँ पर कुछ लर्न करना था, कुछ लेन देन भी था, उन लोगों से भी कुछ लेन देन था, पास्ट की कुछ चीज़ें थी, पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें थी, तो वो क्लोज हुआ, वो ख़त्म हुआ। अब आपकी एक नई दुनिया होगी, एक नई बिगनिंग होगी, और बहुत फ्रेश बिगनिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत लाइट बिगनिंग, बहुत हल्का आप लोग महसूस करने वाले। एक भारीपन था ना, एक बोझ था आपके ऊपर, वो ख़त्म होने वाला है। बहुत क्लियर मैसेज आया है, आपकी लाइफ में एक न्यू फ्रेश बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। और जो चीज़ें आपको चाहिए, ईश्वर से आप जो चीज़ें मांग रहे थे बट कभी कभी रुक जाते थे, मुझे यहाँ पर ये भी ऐसी भी एनर्जी आ रही है, आप किसी टेम्पल जाते हैं, मंदिर जाते हैं तो अपने लिए नहीं मांगते हैं मेरी फैमिली को ऐसा कर देना, मेरी फैमिली में अगर आपकी मतलब आपकी सिस्टर है, आपके ब्रदर है, आपकी मम्मा है, आपकी पापा है, तो आप उनके लिए मांगते हैं, अपने बच्चों के लिए मांगते हैं, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए मांगते हैं, अपनी फैमिली के लिए, माँ बाप भाई बहन, अगर मैरिड है तो अपने हस्बैंड के लिए, सबके लिए मांगते हैं, अपने आप को हमेशा पीछे रखते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं अब तुम्हारी बारी है, तुम अगर अपने लिए नहीं सोचोगे तो मैं तुम्हारे लिए सोचूंगा। तुम्हारा जो एक चल रहा था बैड साइकिल चल रहा था, जो एक कार्मिक साइकिल चल रहा था, वो खत्म हुआ। देखो पिछले जन्म से आपको लगेगा कि हमने इस जन्म पे को किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी के बारे में गलत ही नहीं सोचा, कभी किसी के बारे में हमने उल्टा ही नहीं बोला, हमने हमेशा सबके बारे में अच्छा ही किया। बट हमारे साथ क्यों गलत हुआ है? वो इसीलिए क्योंकि पिछले का कुछ ऐसा होगा, पिछले जन्म का कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ आपने ऐसा किया होगा जो लेन देन बचा हुआ था, वो अभी इस टाइम में, इस पास्ट लाइफ में आपको उस चीज़ का चुकाना है। अगर आप लोग नहीं चुकाओगे तो वो हमेशा हर जन्म आपको भुगतना पड़ेगा। तो जितना भुगतना था आपने, मुझे यहाँ पर क्लियर मैसेज आया है, द वर्ल्ड, आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ और एक ऐसा ब्यूटीफुल सा साइकिल आपका स्टार्ट होने वाला है जहाँ पर आप लोग जैसे लगोगे दूधो नहाओगे, दूध से नहाने वाले हो आप लोग, दूध और दही से नहाने वाले हो। जो चाहिए वो चीज़ें आपको डिवाइन, जैसे लग रहा है कि डिवाइन कहेंगे आपको ये चाहिए, लो मांगो, क्या मांगना है। एक एक करके, मैं ये नहीं कहूँगी जैसे आज आपने ये रीडिंग देखा और कल आपके साथ ये होने लगेगा, अभी 2 घंटे बाद ऐसे होने लगेगा, क्योंकि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हुई थी वो अचानक से नहीं हुई थी, थोड़े करके आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ें आपकी जो आपके लाइफ में, अगर टावर मूवमेंट भी आया, यस मैं यहाँ पर कहूँगी टावर मूवमेंट आया था, जहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें लर्न करी, बहुत सारी चीज़ों का आपने मतलब आपने सीखा, बहुत सारे लोगों का चेहरा, आपने असली चेहरा देखा। तो वो टावर मूवमेंट अचानक से नहीं आया था ना, धीरे धीरे करके आया। तो ये जो आपकी लाइफ में एक फ्रेश बिगनिंग आ रही है, ये धीरे धीरे करके आप मतलब महसूस करोगे कि मेरे साथ चीज़ें सही हो रही है, मेरे साथ चीज़ें मतलब जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो चीज़ें हो रही है, ये चेंज आ रहा है। बहुत चार्मिंग एनर्जी में यहाँ पर मैंने चार्मिंग पढ़ा। एक साथ 2 चीज़ों को अगर मैं पढ़ने लगती हूँ तो मेरे टन स्लिप होने लगते हैं, डिवाइन बहुत जल्दी डाउनलोडिंग करने लगते हैं ना। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके साथ धीरे धीरे चेंजिंग आएंगी, आप अब्सॉर्ब करोगे, महसूस करोगे कि चीज़ें आपके साथ सही हो रही है, बैलेंस हो रही है चीज़ें, आप अच्छा महसूस कर रहे हो, लाइट महसूस कर रहे हो, हल्का महसूस कर रहे हो। और आप लोग अभी मैं यहाँ पर फिर से ये चीज़ देख रही हूँ, चार्मिंग एनर्जी में, बहुत ग्रोइंग एनर्जी में है। 444 आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहा है, वो इसीलिए क्योंकि आपकी लाइफ में ना मुझे लग रहा है कुछ ऐसे लोग थे,
एक्चुअली में हो सकता है आपके कोई ऐसे क्लोज फ्रेंड, ठीक है, किसी का ऐसा चेहरा दिखा जो चीज़ आपके लिए सही नहीं था, जो आगे जाके आपके लिए मतलब घातक साबित हो सकता था, उन चीज़ों को आपकी लाइफ से दूर किया गया है, उन चीज़ों को आपकी लाइफ से हटाया गया है। डिवाइन ने उन चीज़ों को बोला है कि नहीं, इतना ही सफ़र था इन चीज़ों का, कुछ था, लेन देन था, जो हुआ पूरा, अब आपको यहाँ से निकलना है। तो हो सकता है कुछ लोग आपकी लाइफ से मतलब आप उनसे डिटैच हो रहे हैं, वो लोग दूर जा रहे हैं, ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं थे। आप लोग बहुत ज़्यादा ग्लोइंग एनर्जी में, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप लोग जब स्माइल कर रहे हैं ना, तो आपके जो चिक्स है वो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, आपके थॉट चक्र को हील किया जा रहा है। वाह, आपके रूट चक्र को भी, क्रिएटिविटी, आपके क्रिएटिविटी को ना जैसे किसी ने बांध रखा था किसी स्पेल वगैरह से। आप लोग, मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा ना थोड़े से रूड हो चुके थे, जैसे लगा कि पत्थर के नहीं होते, मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे बस सोना है, लाइट बंद और लाइट ऑफ कर दो, सो जाऊंगा या सो जाऊंगी। जो एक आपके अंदर था ना, एक जुनून, एक पैशनेट था किसी चीज़ को अच्छे से करना, बहुत चीज़ों को सही ढंग से करना, हैप्पी रहना, बहुत लाइट फील करते रहना, क्रिएटिविटी से जुड़े रहना, वो सारी चीज़ें जैसे आपकी लाइफ से कहीं चली गई, कहीं मिसिंग हो गई थी, वो चीज़ें फिर से आपकी लाइफ में आ रही है। मैं यहाँ पर एक छोटे से बच्चे की तरह आपको खिलखिलाते हुए हंसते देख रही हूँ, जो चहक रहा है, महक रहा है, जिद कर रहा है, अपनी बात मनवा रहा है। वैसी लाइफ आपकी होने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, डिवाइन को अभी इसी वक्त थैंक यू बोले, क्योंकि ये जो चमत्कार आपकी लाइफ में होने वाला है ना, वो ईश्वर की वजह से होने वाला है। क्योंकि कितनी भी ये लोग कितनी भी कोशिश कर ले आपको एक्सेस करने की, बट हो नहीं पा रहा है बेचारों से, आपके लाइफ में फिर से कुछ ऐसे चीज़ें करने की कितनी कोशिश करते बट हो ही नहीं पा रहा है। और इसीलिए ये लोग ईश्वर से भी शिकायत कर रहे हैं कि आप लोग हमेशा उसी को फेवर, अरे क्या फेवर कर रहे हैं। अब भी इनकी लाइफ में ये चीज़ें आने लगी है, अब ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करने लगे हैं। इनकी लाइफ में तो एक ऐसा साइकिल चल रहा था जो इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रखा हुआ था। बहुत सारे लोग तो हो सकते हैं कि हेल्थ इशू फेस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू हो रहा था उनको, हेल्थ इशू, यस, हेल्थ बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे। अब चीज़ें सही हो रही है, बेटर हो रही है, तो तुम्हें उसलिए भी बहुत मतलब जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, द्वेष भाव रखते हैं कुछ लोग आपसे गाइस, सीरियसली। क्योंकि अचानक से ना आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हाँ, हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो ये जो पॉजिटिव चेंज आ रहा है ना, बहुत सारे लोगों के पेट में ना मतलब जैसा लग रहा है कि इनको ये रास ही नहीं आ रहा, पच ही नहीं रहा है बेचारों को। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों? ये सबको राइट मिला हुआ है, ये सबके लाइफ में आता है, ये गोल्डन टाइम सबके लाइफ में आता है, और ये आपके लाइफ में आया है, अब आपके लाइफ में आया है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि बस रेडी हो जाओ और इन्जॉय करो इन चीज़ों को। क्योंकि आपकी लाइफ में ना कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको, मतलब जब नेगेटिविटी ही नहीं आएगी, जब कितनी भी कोशिश करने के बाद ये लोग आपके लाइफ में कुछ भी कर ही नहीं पाएंगे, तो भाई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही क्या है। हो सकता है कि पास्ट में, क्योंकि आप लोग उस टाइम पे थोड़ा नेगेटिव भी थे, कहते हैं ना, अगर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहेंगे, रूट रहेंगे, मतलब परेशान रहेंगे, वरी करते रहेंगे, चिंता करते रहेंगे, तनाव लेंगे, ठीक है, गंदा गंदा सोचते रहेंगे, अच्छा नहीं सोचेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, हमारी सही चीज़ें भी ख़राब हो जाती है। लेकिन आप लोग ना जैसे लगा कि अभी अपने आप को बहुत पॉजिटिविटी में ढाल रहे हो, चेंज कर रहे हो, हैप्पी अपने आप को, अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा हैप्पी कर रहे हो। इसीलिए आपकी लाइफ में ना ये लाइट आ भी रही है, ये रोशनी जो आ रही है, चमक है, वो आपकी लाइफ में आ रही है। तो यहाँ पर तो मैं क्लियर मैसेज आप लोग को यही बताना पाऊंगी, डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आपको अपनी हैप्पीनेस की तरफ फोकस करना है, हैप्पीनेस को चुनना है, अपने आप को चुनना है, अपने आप को चूज़ करना है। क्योंकि मल्टीपल ऑफर आपके पास आ रहे हैं, बिगेस्ट चेंज गाइस, सीरियसली बिगेस्ट चेंज और अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए देख रही हूँ। हो सकता है आप लोग घर खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, कोई व्हीकल खरीद रहे हैं, कोई न्यू फ्लैट खरीद रहे हैं, ठीक है, कहीं जाना चाहते हैं, किसी वेकेशन पे जाना चाहते हैं, फैमिली के साथ कोई ट्रिप पे जाना चाहते हैं, फ्रेंड्स के साथ, जहाँ पे भी, लेकिन बहुत अच्छा करने वाले अपनी लाइफ में। अच्छा करियर वाइज भी आपका मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ। जो आपका आने वाला टाइम है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, मतलब फेवर में रहेगा। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको कहूँ, आपको ना मतलब वाइट कलर, रेड कलर, येलो कलर, पिंक कलर, ये कुछ ऐसे कलर है जो बहुत ज़्यादा हो सकता है अभी आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, या आपके अराउंड हो, या अभी ना इस टाइम पर आने वाले टाइम में जो नया साल आएगा
आप इस चीज़ को ज़्यादा मतलब यूज़ करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। ग्रीन कलर भी, यस, ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो, पिंक और लाइट, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा डार्क नहीं, लाइट सही रहेगा तो ज़्यादा रहेगा। वाइट कलर भी, यस, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखते हैं डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं इस टाइम पर, डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं। मैस यहाँ पर जजमेंट आया है, कार्ड्स में भी आए थे और मैसेज में भी जजमेंट ही आया है। डिवाइन आपके साथ जजमेंट, कुछ जजमेंट होने हैं। तो देख लेते हैं डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं। मैं वापस आना चाहता हूँ हर चीज़ को बर्बाद करने के लिए। तो कोई आपकी लाइफ में ना वापस आना चाहता है हर एक चीज़ को बर्बाद करने के लिए, ठीक है। आपके हंसते खेलते गृहस्थी को कोई बर्बाद करना चाहता है। तो अगर आपकी इंट्यूशंस आपको ऐसे लोगों से मतलब दूर रहने के लिए कहती है तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे जेलस, मतलब इतने ज़्यादा इनसिक्योर जेलस लोग हैं जो आपके हंसते खेलते ज़िंदगी को तबाह करने के लिए वापस आना चाहते हैं। हेटर्स मतलब रो रहे हैं। यस, मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँगी, आप ना जो आपको पसंद नहीं करते और जहाँ तक आपको मतलब नॉलेज है, आपको पता है कि वैसे तो आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, आपको ज़्यादा नहीं पता है, आप तो सबको अच्छा ही समझ लेते हो कि सारे बस भगवानी का रूप होते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा ना ऐसे लोगों से जो जहाँ पर आपकी इंट्यूशन, सबसे पहले ना अपनी इंट्यूशंस की सुनो। अगर किसी से मिलकर आपको अच्छा भाव नहीं आ रहा है, ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, आपके हेडेक प्रॉब्लम होने लगते हैं, आपके हाथ पैर में पसीने आने लगते हैं, आपके उसी दिन तबीयत खराब हो जाती है ना, तो समझ लीजिए ऐसे लोग आपके लिए सही नहीं है। तो हेटर्स के लिए ना थोड़े से अवेयर रहे, ठीक है, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस रहे, दूर रहे। ज़्यादा आपको भी हेलो हाय नहीं करना है, ज़्यादा उनसे मेलजोल नहीं बनाना है, ठीक है। ओह वाओ, देखो आज देखो मैसेज, मैंने कहा ना डाउनलोड मैसेज भी वही आते हैं जो मैं चैनल मैसेज आपको बता दूँ, जो डाउनलोड बताती हूँ। तो यहाँ पर आया है हेटर्स आपके बारे, मतलब हेटर्स आपके जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है, वो आपकी जगह लेना, बेसिकली वो आपकी जगह लेना चाहते हैं। अभी इस टाइम पर जो आपकी एनर्जी है, बहुत कूल एनर्जी में है आप लोग, बहुत काम एनर्जी में हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, फोकस्ड हैं। तो अभी वो मतलब ये ऐसा सोच रहे हैं कि काश अभी मैं अगर आपकी जगह होता या आपकी जगह होती तो कैसा होता, ठीक है। जो आपका इतना ज़्यादा हार्डशिप चल रहा था, जो एक ऐसा टाइम चल रहा था जब एक टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया था, उस टाइम पर ये सारे दुम दबा के भाग चुके थे या उल्टा आपके ऊपर और चीज़ें कर रहे थे, इवलाई का कुछ भी ऐसी चीज़ें ट्राई कर रहे थे। अभी आपके लाइफ को अच्छे देखकर, बैलेंस देखकर ये चाहते हैं कि काश ऐसा मैं होता या मैं होती, ठीक है। तो आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपकी जगह, बेसिकली आपकी जगह लेना चाहते हैं। सत्य आपको बता दिया गया है, सत्य से आप अवेयर हो चुके हैं, ठीक है, सत्य आपके सामने आ चुका है। ओह वाओ, ब्लेसिंग आर कमिंग, आपकी लाइफ में भर भर के ब्लेसिंग आ रही है गाइस, ठीक है, ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आ रहे हैं। शॉर्ट मैन, आपकी लाइफ में कोई शॉर्ट मैन है। आपका मिशन बहुत बड़ा है, डिवाइन कह रहे हैं कि आपका कोई मिशन है और वो बहुत बड़ा है। ये वाला आ रहा है, जब से मैंने लिया ही नहीं था, ये वाला ले लेती हूँ। शुभ घड़ी का आगमन, तो आपके घर में शुभ घड़ी का आगमन हो रहा है, ठीक है। एक ऐसी घड़ी जो शायद वो टिक 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 करके आपके फेवर में ही होगी, ठीक है। यस, यहाँ पर मुझे वी दिखा है, ए दिखा है, सी, डी, ई, के, एस, एम, जी, यस, ये कुछ अल्फाबेट्स दिखे हैं मुझे। देखते हैं डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं। यस, यहाँ पर स्टार एंड फ्लावर मुझे दिखा है, तो अभी आप लोग बहुत ज़्यादा स्माइल करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लावर नहीं सनफ्लावर दिखा है मुझे। और स्टार एनर्जी मतलब स्पार्क है, बहुत एनर्जेटिक आप लोग फील करने वाले हैं, बहुत लाइट फील करने वाले हैं, बहुत चार्मिंग आपकी एनर्जी होने वाली है, ठीक है।
और द सन की एनर्जी मीन्स आप बहुत ज़्यादा सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। सफलता आपके जीवन में आ रहा है, कुछ अचीव करने वाले हैं, बहुत सारे प्रोग्रेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं, कुछ सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। द सन, सूर्य की किरणें आप पे पड़ने लगी है, ठीक है, एक तेज, एक ताप, आप मतलब एक ऐसा ताप, एक ऐसा तेज आपकी पर्सनैलिटी में ये सारी चीज़ें आएंगी जिसे कोई भी मतलब तभी तो बहुत ज़्यादा लोग आपको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो ही नहीं पा रहा, इसलिए बेचारे की रातों की नींद उड़ चुकी है। और यहाँ पर मुझे हार्ट भी दिखा है, ठीक है, तो हो सकता है कोई आपसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करे, आपको अपनी फीलिंग्स बताए। जो सिंगल है उनके लिए तो फिर बहुत अच्छा हो गया, सोने पे सुहागा हो गया कि कोई आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं आपसे, मतलब अपनी प्यार को वो बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं। तो कोई आपको बहुत, ये भी हो सकता है कि कोई आपको आई लव यू कहना चाहता है, ठीक है, कोई आपको ये बताना चाहता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना वो रह नहीं सकते। यहाँ पर स्टार, सनफ्लावर और हार्ट दिखा है मुझे, बहुत कूल एनर्जी में, बहुत चार्मिंग एनर्जी में आप लोग भाई, बहुत ज़्यादा आप जीत रहे हैं। मैसेज आया है, आप लोग जीत रहे हैं, जीत आपके जीवन में आ रही है। वाओ, कोई राधा राधा बोलता है हर टाइम, श्री राधा 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 मंत्र जाप करते हैं आप लोग। ओ माय गॉड, तुम्हारी आहा उन्हें बर्बाद कर रही है। तो आपकी जो आहा है ना, वो भाई किसी को बर्बाद कर रही है, ठीक है, आपका किसी ने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया, आप बहुत ज़्यादा रोए हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, किसी और की वजह से आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में सहा है, तो वो आहा किसी को बर्बाद करके ही रहेगी। कहते हैं कभी भी ना किसी की आहा को नहीं दुखाना चाहिए, आहा मतलब रूह को, किसी के रूह को ना दुखाए। और आपके किसी ने लोएस्ट पॉइंट को बहुत ज़्यादा हिट किया है, बहुत ज़्यादा आपको रुलाया है, ठीक है, तो फिर जब आप अभी तो नहीं, अभी की आपकी एनर्जी नहीं है, कभी भी अगर आपको इतना ज़्यादा आपके लोएस्ट पॉइंट को हिट किया, आपको रुलाया गया, तबाह किया गया, बहुत ज़्यादा आपकी मतलब खिल्ली उड़ाई, हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया, और आप लोग रोए हैं, और रोए मतलब आप लोग ईश्वर के पास जाकर रोगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, अब आप संभालना, वो आहा कहीं ना कहीं उन्हें ले डूबेगी, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि कभी भी ना ये आहा वाली चीज़ें ना तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा रुला दिया, थोड़ा सा आपने उन्हें हंसा दिया, ठीक है, लेकिन इतना मत रुलाओ कि उनकी रूह कांप उठे। और जिस दिन रूह कांप के, अगर मैं तो यही कहूँगी, आप लोग रोते हो ना, और इतना रोते 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 जब ईश्वर के पास जाकर कुछ ऐसा बोल देते हैं, रो ही जाते हैं, बस आंसू ही निकल जाता है भाई, उसी दिन से उनका बैड टाइम स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप रोए हैं। उनके लाइफ में जो उनका हाल होता है ना, वो जब तक अच्छे से बर्बाद नहीं हो जाते तब तक फिर वो कर्मा उन्हें छोड़ता नहीं है। तो ये चीज़ें तो है, किसी को ना पूरी तरह से आपकी आहा बर्बाद कर रही है, पूरी तरह से। कुछ बड़ा होने वाला है, यहाँ पर मैसेज आया है, कुछ बड़ा चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है। अब सब कुछ आपके नज़रों के सामने होगा, तो कुछ आपकी नज़रों के सामने होने वाला है, कुछ छुप छुपा के कोई कुछ नहीं कर सकता। अब जो भी होगा आपकी आंखों के सामने ही होगा, डंके के चोट पे होगा। यस, ब्लेस्ड, आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन ने ब्लेस्ड कर दिया है। ओ माय गॉड, ब्लेस्ड के बाद ये वाला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून, तो व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया ही जब आपके साथ है तो फिर आपका कोई क्या ही बिगाड़ लेगा भाई।